अब सुन नरसी की बात को नट गए भाई बंद भैया। और बिगड़ी में कोई नहीं सो मेरी सुध ली जो गोविंद जमन वो तो सबर कर लेते थोड़े पे मन भर लेते हो जानन वो तो सबर कर लेते थोड़े पे मन भर लेते। भाई बंदों के पास गया, मना कर दिया तू तो बेशरम बाबा जी है, हम तो इज्जतदार सेठ हैं, तेरा क्या भरोसा, तू तो झालर शंख बजा के नाचने लग जाएगा, हमको पहले धन जमा करा दे। नरसी ने कहा चलो चाहे मत चलो, मैं तो भगवान के भरोसे जा रहा हूं। बोले भगवान के भरोसे अब से पहले कोई और भी गया है भात भरने के लिए? बोले तुम जैसे हैं जिनको भरोसा नहीं है, मुझे तो पक्का भरोसा है। बोले तू ही चला जा। नरसी घर आ गया, विचार करता है, समधी ने कहा है भाई बंदों को लाना, भाई बंद धन मांगते हैं, मेरे पास धन है नहीं। समधी ने लिख दिया होगा कुछ, हम तो हमारे हिसाब से चलेंगे, ऐसे भाई बंदों को ले चलेंगे जो बिना धन के हमारे साथ चलेंगे। नाट गए फटकार संग में, भाई बंद नहीं आए, जब संत महात्मा जूनागढ़ के सब नरसी ने बुलवाए। पाड़ोसी के घर जाकर एक मांग लई टूटी गाड़ी, और बूढ़ी बदिया बदे खरक में पकड़ पहुंच की नी ठाडी, हो गए तैयार जोड़ी गाड़ी। संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाड़ी, कोई कोई है छोटी बॉडी को, कोई कोई सुलभ सट लोढ़ी सो, कोई संत सी मिठावाड़ो, कोई तन से कतई उघाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशे में, चाहे आग लगे बस्ती में, घोंटे भैंग पिए सुलपट्टा, कोई कोई 20 बरस को पट्टा कह का चून पड़े वे संडा, जाने गोवर्धन के पंडा जय जयकारे उड़ते जावे। साधु बहुत पुरानी गाड़ी चढ़ मरड़ चूचावे, कहीं कहीं गैल अनोखी आवे, बूढ़ी बदिया जोर लगावे। जब साधु की गिर जाए तूमी, फिर गाड़ी को कर दे ऊमी, फिर बरबर में तूमा गुड़के, और बदिया बैठ जाए जब साधु गाड़ी में से ढुड़के। आगे पड़ गई रेत रही दोनों बदिया ठाड़ी, और नीचे गिर गए संत, टूट गई नरसी की गाड़ी रे ओ नरसी की गाड़ी, बूढ़ा में बबर गई आरो फंसगो रे भैया। साधु संतन को सर सागड़ भारो पड़ गो रे नरसी की गाड़ी, बूढ़ा में बबर गई आरो फंसगो रे। साधु संतन को सर सागड़ भारो पड़ गो रे नरसी की गाड़ी, बूढ़ा में बबर गई आरो फंसगो रे। साधु संतन को सर सागड़ भारो पड़ गो रे। गाड़ी टूट गई, साधु लोग नीचे गिर गए, सब मिट्टी को साफ कर रहे थे। कहने लगे नरसी से, महाराज हम तो पहली बार गाड़ी में बैठे, गाड़ी टूट गई, हमसे ठीक करना नहीं आता, और सरसागढ़ दूर है, पैदल नहीं चला जाता। नरसी ने कहा मुझ से पहले तुम चिंता क्यों करते हो, कैसे चलेंगे कैसे चलेंगे, टूट गई टूट जाने दो, तुम तो अपना काम करो। बोले काम का? बोले वही कीर्तन चालू करो और नाचो। साधु लोग कहने लगे हम कीर्तन कर लेंगे नाच लेंगे, लेकिन गाड़ी को ठीक कौन करेगा? नरसी ने कहा तुम तो अपना काम करो, अरे जो भात भरेगा वही गाड़ी को ठीक करेगा, जब गाड़ी कोई ठीक नहीं किया तो भात कैसे भर देगा, भात में तो बहुत धन लगेगा, गाड़ी में इतना थोड़ी लगेगा। सारे साधु नाचने लग गए। भगवान कृष्ण विचार करते हैं आज भात का दिन निकल जाएगा, कल शादी हो जाएगी, ये तो नाचता ही रहेगा, मेरे भरोसे जा रहा है, गाड़ी मुझे ठीक करनी पड़ेगी। बीच गैल में नरसी जी की गाड़ी को आरो फंसको, और धरनी में धुरजा टिकी, जब भूडा में पहिया धसको। साधु ऐसे बतलावे, खांसू कारीगर लावे, नरसी बोलो या बिंगड़ी में मोहन आडो आवे, भाया झालर शंख बजाओ, थोड़ा गुण गोविंद का गाओ, सब साधु करताड़ बजावे, और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। सुन के टेर मुरारी आयो, कंधे धरी करो तो हाथ में श्यार बसूला लायो, आरो ठोक लगा दई पाती, अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सा में तेरे जाने, नई छिड़ाई जोड़ी, बादी भी सरपट्टा मारे जैसे है नागोरी घोड़ी। थोड़ी सी देर में
सरसागढ़ पहुंच गए। दुनिया को बनाने वाले कारीगर पहुंच गए, गाड़ी में कसर क्यों रह जाएगी। किसी ने जाके समाचार दिया, मनसा सेठ तेरा समधी आ गया। बोले बहुत अच्छी बात है, आज आना ही है, भात का दिन है, घर पे लाओ बुला के। बोले बस समधी आ गया, यही ठीक है, घर पे लाने की पोजीशन में नहीं है। बोले क्यों? तुमने पत्रिका में लिखा था भाई बंधों को लाना, बाबाजियों को मत लाना, दोनों का विलोम करके आया है, दोनों का उल्टा करके आया है। बोले भाई बंद नहीं है? बोले नहीं है। तो साधु है? बोले साधु भी नहीं है। तो अकेला है? बोले नहीं, मंडली पूरी है। तो साधु नहीं, भाई बंद नहीं, किनको ले आया? बोले आप देखेंगे मिट्टी में ऐसे लग रहे हैं मानो कोई भूतों की मंडली हो। बोले नाई दौड़ करके जा। मैं जिस बात से डर रहा था बाबा जी ने वही कर दिखाया। सारे रिश्तेदार बैठे हैं, उनको ऐसी जगह पे रुका दे किसी को पता नहीं चले यहां भाते ही रुके हैं। नाई ने कहा बताओ सेठ जी कहां रुकाऊं? बोले उस खिरक में ले जा जहां हमारी गैया बंधी है। लोग जानते हैं या मनसा सेठ के पशु रहते हैं, आदमी कोई नहीं रहता। नाई दौड़ करके गया, खिरक का दरवाजा खोल दिया। भाई जी यहां रुको आप। दो चार बाबा जी अंदर गए, गैयाओं ने लात मार दी। कहने लगे नरसी से महाराज ये कैसा स्वागत हो रहा है, ये पशुओं की जगह हमको क्यों बिठाया? नरसी ने कहा तुम नहीं समझते, पहली बार भातई बने हो, बिना पैसे के भातई पशु के बराबर होते। तो बोले गैया लात लगा रही है। बोले थोड़ी जगह देख लो, अपना काम चालू करो। बोले काम क्या? बोले वही कीर्तन। थोड़ी जगह देखी, कीर्तन चालू किया, शंख मृदंग पखावज बजने लगे। आवाज सुनकर गैया तोड़ा तोड़ा कर बाड़ा छोड़कर बाहर भाज गई। बोले अब कोई लात नहीं मारेगा, बहुत फुर्सत हो गई, समधी अपनी गैयाओं को अपने आप ढूंढ लेगा। इधर नैनी बाई को पता चला मेरे बाप के साथ मेरे ससुर ने ऐसा बर्ताव किया है, लेकिन बेचारी क्या करे, पश्चाताप करती है। आज मेरे कोई भाई होता तो ये बाप ऐसा ढोंग बना के नहीं आता, इसका इतना अपमान नहीं होता तो मुझे दुख नहीं होता। मौका पा करके अकेली जाती है जहां नरसी रुका था, और कैसे विचार करती जाती है। हारी तेने तो बिना भैया की जनियो मेरी मैया, भैया मर जाऊं बेने भातैया, तेने तो बिना भैया की जनियो मेरी मैया, मर जाऊं बेने भातैया, तेने तो भैया की जनियो मेरी मैया, मर जाऊं बेने भातैया। नरसी की रामा सुता एक ली आई, बाबुल से ऐसे रोई रोई बतड़ाई। घर बैठे हरि गुण गातो, सरसागढ़ में नहीं आतो, तिन कर दई जगत हंसाई, संतन की मंडली आई। मोकू देख हंसे दौरानी, बोली मारे सब सेठानी, ई का देवे गो भात कुटम का बतड़ावे बैण्या, अरे मुसु बाबा जी की छोरी खेवे देवर नारायणा, तेने तो बिना भैया के जाने हो मेरे मैया, मर जाओ बिना भातैया, तेने तो भैया के जाने हो मेरे मैया, मर जाओ बिना भातैया। और नैनी भाई क्या कहती है अपने बाप से, हाँ रे बाबुल में तो देवरिया ने, बाबुल में तो नारायणा ने मोढ़िया की बताई रे, भाजी आई मेरी छातियों में क्याई रे, बाबुल में तो नारायणा ने मोढ़िया के बताई रे, भागे आए मेरे छातियों में क्याई रे, बाबुल में नारायणा ने मोढ़िया के बताई रे, भागे आए मेरे छातियों में क्याई रे। रामा बेटी लाडली मन मत होय निराश, तेरो भात भरे गो सामरो है मोकू विश्वास।
नरसी कहने लगा, बेटी रोवे मत, ताना मत मारे, मुझे पक्का भरोसा है तेरा भात भगवान भरेंगे। नैनी भाई कहने लगी, बुढ़ापे में बाप की बुद्धि बिगड़ गई, जेब में 2 टका लेके नहीं आया और कह रहा है भगवान भात भरेगा, कहां से भर देगा। नरसी ने कहा, तू चिंता मत करे, मुझे पक्का भरोसा है। तेने कितने भात लिए हैं आज तक, सबका बदला आज चुकवा दूंगा। तेरी पौड़ी पे सरसागढ़ के नर नारियों को सबको इकट्ठा कर ले। नैनी भाई कहने लगी, अभी तो या कसर और घटे, सब नगर को इकट्ठा करके बाबा जी बाप मुझे इतना नीचा दिखा करके जाए कि बोलने लायक नहीं छोड़ के जाए। बेचारी माथा ठोक करके घर को चली जाती है। इधर मनसा सेठ ने नाई को बुलाया, समझाया, भैया वो खिरक में भाते ही रुके हैं, उनको पानी पहुंचा दे और समझा कर कह दे कि नहा धो करके तिलक लगा के बैठे, जो कम से कम साधु जैसे तो लगे। नाई ने अपनी घरवाली को भेज दिया, नाहन पानी पात को काम तू कर दे, मैं शादी की मोटी व्यवस्था में लग रहा हूं। नाहन पानी तो ले गई, लेकिन इतना गर्म पानी ले गई जो साधु पानी में हाथ दे उसी के फपोला पड़ जाए। नरसी ने कहा, नाहन बिंगड़ी में तेरो भी मौको लग रो है। बोले कैसे? बोले इतना गर्म पानी क्यों लाई? बोले जी हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी रहता है, इसी को पीते हैं, इसी से नहाते हैं। नाहिर ने चुनौतीपूर्ण कहा, अगर तुमको ठंडा पानी चाहिए तो तुम तो साधु हो, भगवान के भक्त हो, भगवान से कह दो तुम्हारे झालर शंख पड़े, इनको बजा लो, तुम्हारा कहना तो राम जी मान लेंगे, तुम्हारे कहने से वो बरसा देंगे, तब वो ठंडा पानी गिरेगा तब नहा लेना। नरसी से नाहिर ने चुनौतीपूर्ण कहा, लेकिन भगवान के भजन के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए चाहे चुनौतीपूर्ण कहे या राजी खुशी कहे, नरसी तन में हो जाते थे। हे कृष्ण, तेरे भक्त को नाहिन ताना मार रही है, बोली नहण से 200 नहाले, तो ठंडो पानी चाहिए तो तप करके जल बरसा ले। जब नरसी ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरिगुण गायो, तो काली पीली घूमरी घटा उठी घनघोर, पी पी पपिया ने करी सो बोले दादुर मोर। 14 अंबर में भये बादल बेसुमार, और राजी हो गए महात्मा से कोई बरसो मूसल धार। बाबुल में तो नारायण ने मोड़ा के बताई रे, आगे आए मेरे दाते हो मैं गाई रे। बाबुल में नारायण ने मोड़ा के बताई रे, आगे आए मेरे दाते हो मैं गाई। सब जल ठंडो कर दियो, सब मिल ली ने नहाए, शालिग्राम नवाज के चंदन दियो लगाए, चंदन दियो लगाए, तुरंत ठाकुर को भोग लगायो। इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो, नैन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो, नाई के ने तुरंत भाज चौड़े में फरस बिछायो। इधर नरसी भातैया सुमर जसुदा छैया, डूब रही मेरी नैया, आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया। चौकपुर गया, फरस बिछ गई, बुला रहे हैं भातई जी आओ फरस पे बैठो, भात का काम चालू करो। साधु लोग कहने लगे नरसी से, महाराज चलें फरस पे बैठेंगे। नरसी ने कहा, जन्म के बाबा जी कभी गृहस्थियों के काम देखे नहीं, फरस पे बैठ के का तेरे झालिर शंकर ने देवे को भात में। बोले उधर आवाज लग रही है, बोले समधी के शादी हो, अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम चालू करो। बोले हमारा क्या काम? बोले वही कीर्तन। और अब कीर्तन ऐसा नहीं पहले जैसा, अब तो सतत अनवरत चालू रखो, बंद मत करो, चाहे शादी बिगड़े सुधरे 3 दिन हो जा, कीर्तन बंद नहीं करना है जब तक भगवान कृष्ण नहीं आवे। हमारे पास है भी क्या? उधर से जब समधी आवाज लगाए, तुम जोर से शंखों में फूंक मारो, आवाज को सुनो ही मत, सुन के क्या करेंगे। इधर नरसी नाच रहा है, अंतरात्मा से भगवान से पुकार रहा है, तेरे बल पे आपके दीन बंधु ब्रजराज, आठ हैड्यो कछु पास नहीं, हांसी होगी आज, मैं तो तेरे भरोसे पे आया हूं, और अब तू देरी हो रही है जैसे मैं निराश हो रहा हूं। तो कैसे कहता है नरसी, भगवान से कैसे प्रार्थना करता है?
हाँ रे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। भैया अब के तो करने से तारे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। अब के तो करने से तारे तो बिन नहीं डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। अब के तो करने से आज सुन करुणा करुणा यतन नरसी जी की आज या सरसागढ़ के बीच में जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज। आज प्रभु क्यों तन देर लगाई, वह छिपी को छप्पर छायो सबरी की झूठन खाई। तिन मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई। सेन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुंचे नाई। विश्वामित्र ऋषि को तुमने दीनों यज्ञ कराई। गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई। बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई। अपने जन प्रहलाद हेतु तन नर हर देह बनाई। न थो काली नाग को तुमने जादो राय। भैया फन फन पे की यो निरत कोई मुरलियो अधर बजाए। तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। अब के तो करने से तारे तो बिन नहीं डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े। अब के तो करने से तारे। एक दिना मान इंद्र को तुमने मारो। ब्रज की रक्षा हित नख पे गिरबर धार्यो। प्रहलाद भक्त के हेत खम्म जा फार्यो। हरना कश्यप को नख से उदर बिदार्यो। भारत में भारी पे दुख प्रयोग करारो। गज घंट टोर अंडन के ऊपर डार्यो। क्यों भूल गए प्रभु अपनी बैन समारो। सरसागढ़ में टेरत है भक्त तुम्हारो। भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब